बच्चे, तो क्या बोलती हिंदी क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, होपली सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आप सभी की ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। तो सबसे पहले तो सभी को बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय अब्बा की। तो बेटा आज का सेशन होने वाला है इम्पोर्टेंट। वो क्यों? क्योंकि बेटा आज हम 3 चैप्टर को एक ही वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। यस, 3 चैप्टर इन 1 वीडियो। क्या बोलते हैं ना कि 2 लीजेंड इन 1 फ्रेम, तो 3 लीजेंड इन 1 फ्रेम। ओके, तो आज एक ही वीडियो में बेटा हम 3 चैप्टर को डिस्कस करने वाले। पूरा संस्कृत के जो 3 चैप्टर बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ये याद रखिए कि जो इस वीडियो में आपको तीनों चैप्टर कराए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, हर साल पेपर में आपके पूछे जाते हैं। 7 में से 5 से 4 सेट बेटा ऐसे कि इन चैप्टरों से आपके प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, देखने को मिलते रहे और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये, क्योंकि एक ही वीडियो में 3 चैप्टर आपके खत्म होने वाले। एक बेटा वर्ड, एक वर्ड का जो अर्थ है ना वो सीधा आपके दिमाग में छपने वाला है। इसकी गारंटी बेटा हमारी है। ओके, तो जिसको भाई डर लगता है कि संस्कृत के भाई कैसे चैप्टर पूरे करने, चैप्टर पूरे नहीं हो रहे हैं, कैसे क्या करें, तो डरने की बात नहीं है। ओके, 3 चैप्टर एक ही वीडियो पूरा खत्म कर देंगे और एक वर्ड का बेटा एक वर्ड सीधा आपके दिमाग में छपने वाला है। ठीक है, और देखिए आई नो कि भाई संस्कृत को क्या बोलते हैं अनुवाद करना कठिन लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी बुक्स है, आपके पास बुक्स होगी तो मैं यहाँ पर जितने भी वर्ड कठिन वर्ड सबका एक मीनिंग का अर्थ बताऊंगी। तो आपको अपने नोटबुक पर उसका ऊपर अर्थ को नोट कर लेना है। ओके, अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाएंगे। बात करते हैं बेटा किसकी, 6th चैप्टर की, किसकी बेटा 6th चैप्टर की। इसका बेटा जो क्या बोलते हैं गद्यांश इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। वो क्यों सीखना इंपॉर्टेंट क्यों बेटा? क्योंकि इस चैप्टर से आपके भरपूर मात्रा में आपको प्रश्न पूछने को मिलते हैं। क्या प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे? आपको पता है कि संस्कृत में अगर आप क्लास 10th में है तो गद्यांश पद्यांश तो पूछता ही है संस्कृत में, लेकिन उसके साथ आपसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न की दृष्टि से चैप्टर बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यस, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए फिर टाइम को देखते हुए और टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कौन सा चैप्टर है हमारा? केन की वर्धते, मतलब किससे क्या बढ़ता है। केन की वर्धते मतलब बेटा किससे क्या बढ़ता है। तो आज हम इस चैप्टर का और आने वाले 2 चैप्टर्स का भी खुलासा एक ही वीडियो में आराम से पूरा कर देंगे और आपके दिमाग में पूरा एज छप जाएगा। ओके, और ये बेटा गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद हम बेटा पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करके आपको पढ़ाएंगे कि एक मीनिंग, एक वर्ड आपको पूरा से दिमाग में छप जाए, आपको दोबारा किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो चलिए फिर टाइम को देखते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा केन की वर्धते। क्या है बेटा? केन की वर्धते मतलब किससे क्या बढ़ता है। क्या है बच्चा? किससे क्या बढ़ता है। तो केन क्यों वर्धते हमारा चैप्टर है, 6th चैप्टर, हिंदी में बोलते हैं किससे क्या बढ़ता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि किससे क्या बढ़ता है। ओके, तो किसी को बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी आपत्ति समस्या होती है चैप्टर से रिलेटेड या फिर हिंदी में किसी को कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा। ओके, क्योंकि भाई हम किस लिए आपके किसके लिए आपके समस्याओं को हल करने के लिए। ओके, अगर किसी को भी हिंदी में कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो फिर चलिए फिर चलते हैं। ओके, तो बेटा क्या लिखा है सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। क्या लिखा है बच्चा? सुवचनेन मैत्री। क्या लिखा है बेटा? सुवचनेन मैत्री मतलब सु का बेटा अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर। सु का बेटा अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर। वचनेन मतलब वचन, वचनेन मतलब वचन, और मैत्री माने मित्रता, तो सुवचनेन मैत्री मतलब सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। आया समझ में? सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है, कोई डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिखा है बच्चा कि सु मतलब हो जाएगा सुंदर, सु मतलब हो जाएगा सुंदर, वचनेन मतलब वचन से, कितने क्या? सुंदर वचनों से, सुंदर बोलने से। अब ये भाई सुंदर कैसे बोलते हैं, मतलब ये है कि अच्छे तरीके से बोलने से, सबसे तमीज से लहजे से बात करने से क्या मित्रता बढ़ती है। अगर हम किसी व्यक्ति से तमीज से बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम आपसे मीट कर रहा है ना, फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है,
तो वो आपको किस तरीके से याद करता है? वो आपका शक्ल भूल जाए तो भूल जाए कि भाई आप कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं या फिर बुरे दिखते हैं। वैसे तो सभी सुंदर दिखते हैं, है ना, लेकिन वो आपको किससे याद रखेगा बेटा कि आपने जो आपको जो आचरण है ना, आपने जो उसके साथ वार्तालाप की होंगी, आपने उसके साथ जो बातचीत की होगी। मतलब कहने का क्या है, सुवचन मैत्री, मतलब कवि कहते हैं कि सुंदर वचनों से आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो अगर आप उससे अच्छा बोलेंगे कि भाई आप कैसे हो, है ना, खाना वाना खाए कि नहीं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप कहाँ से रहते हो, कहाँ के निवास करने वाले हो, मतलब अच्छा आचरण करते हैं, तो वो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेगा तो वो उसी लहजे में आपसे बात करेगा। तो यही कहा गया कि सुवचनेन मैत्री, मतलब कि सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इंदु दर्शनेन समुद्रहा, इंदु दर्शनेन समुद्रहा, इंदु का मतलब बेटा क्या हो जाता है, चंद्रमा। इंदु का मतलब बेटा क्या हो जाता है, चंद्रमा। समझ में बेटा हर एक चीज आपको समझ में आएगी, हर एक चीज हिंदी में जो भी आपको डाउट लगता है पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इंदु मतलब बेटा क्या होता है, चंद्रमा, और दर्शनेन मतलब दर्शन, और समुद्रा मतलब समुद्रा, कि चंद्रमा के दर्शन से, किसके, कि चंद्रमा के दर्शन से समुद्र में बढ़ोतरी होती। क्या बच्चा, कि चंद्रमा के दर्शन से, किसके, इंदु दर्शनेन समुद्रा, मतलब चंद्रमा के दर्शन से समुद्र में बढ़ोतरी होती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आगे क्या है, कि श्रृंगारेन रागः, क्या बेटा, श्रृंगारेन राग। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार करना। श्रृंगार का मतलब बेटा क्या होता है, श्रृंगार करना। और राग का मतलब बच्चा क्या होता है, प्रेम। राग का मतलब क्या होता है, प्रेम। तो श्रृंगार करने से क्या, प्रेम में बढ़ोतरी होती है। किससे, श्रृंगार करने से स्नेह में बढ़ोतरी होती है। कोई भी अगर महिला है जो भाई अत्यधिक श्रृंगार करके आई है, अत्यधिक सुंदर लग रही है ना, वो भाई अपनी लाल लिपस्टिक, है ना, बढ़िया से तैयार वैयार होके आई है ना, तो उसको, उस महिला को क्या अत्यधिक प्रेम किया जाता है। समझे, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है, कोई बच्चा है ना, महिला से ही नहीं, कोई महिला हो गई या फिर कोई छोटा बच्चा हो गया, अगर वो श्रृंगार करके आता है, वो तैयार करके आता है, तो उसको अत्यधिक प्रेम किया जाता है, उसको अत्यधिक स्नेह किया जाता है। समझ में आया। तो श्रृंगार राग मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, कि श्रृंगार करने से प्रेम में बढ़ोतरी होती है। क्या लिखना है, कि श्रृंगार करने से प्रेम में बढ़ोतरी होती है। आगे क्या लिखा है, कि विनयेन गुण। विनयेन गुण मतलब क्या हो जाएगा, विनयन का मतलब बच्चा क्या होता है, विनम्रता। विनयन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, विनम्रता, कि विनम्रता से, किससे बेटा, विनम्रता से गुण में बढ़ोतरी होती है। किसमें, गुण में। गुण क्या होता है, क्वालिटी में, कि भाई बोलते हैं इसका ये गुण है, इसका वो गुण है, तो क्या हो गया, कि विनयन गुण मतलब कि विनम्रता से गुण में बढ़ोतरी होती है। किसमें, कि विनम्रता से गुण में बढ़ोतरी होती है। अब आगे क्या लिखा है बेटा, कि दानेन कीर्ति। क्या लिखा है, दानेन कीर्ति, कि दानेन कीर्ति का मतलब क्या हो जाएगा, दानेन मतलब दान करने से। क्या, दान मतलब बेटा क्या हो जाएगा, दान करने से। और कीर्ति मतलब क्या हो जाता है, यश। कीर्ति मतलब यश बोल सकते हैं, फिर प्रसिद्धि बोल सकते हैं। अगर आप जितना दान करते भाई आपका, आप प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, बोलते कि भाई वो व्यक्ति कितना दान करता है ना, वो कितना दानी व्यक्ति है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही कि दानेन कीर्ति मतलब दान करने से, दान देने से आपकी यश होता है ना, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, कि दानेन यश मतलब कि दान करने से यश में बढ़ोतरी होती है, दान करने से प्रसिद्धि बढ़ती है। आपको लिखना है कि दान करने से यश में बढ़ोतरी होती है। ओके, सिंपल। अब आगे क्या लिखा है बेटा, उद्यमेन श्री। उद्यमेन श्री, उद्यमेन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। उद्यमेन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, व्यवसाय, है ना, बिजनेस हो गया, है ना, उद्योग हो गया, मतलब कि व्यवसाय करने से किसमें बढ़ोतरी होती है, श्री मतलब लक्ष्मी। श्री मतलब बेटा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। श्री मतलब लक्ष्मी, कि क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाता है, व्यवसाय करने से किसमें, लक्ष्मी बढ़ोतरी होती है। व्यवसाय करने से धन में बढ़ोतरी होती है। यदि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा तो उसके धन में वृद्धि होगी, घंटा वृद्धि होगी, कुछ वृद्धि नहीं होगी। अगर आप मान के चलिए, अगर आप काम नहीं करेंगे कुछ भी, और आपको पता जब अब तक आप काम नहीं करेंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि फ्री में पैसा देगा, कहाँ देगा फ्री में पैसा, आपको नहीं देगा। तो यही लिखा है बेटा कि उद्यमेन श्री, कि काम करने से, परिश्रम करने से ही, क्या, परिश्रम करने से ही हमारी लक्ष्मी वृद्धि होती है। लक्ष्मी का बेटा किससे है, धन से, धन दौलत से। कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय में करता है, यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके धन में वृद्धि होती है। तो क्या लिखा, उद्यमेन श्री मतलब कि व्यवसाय करने से, परिश्रम करने से धन में बढ़ोतरी होती है। उद्यमेन श्री मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि व्यवसाय करने से किसमें, धन में बढ़ोतरी होती है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है, सत्येन धर्मः। सत्येन धर्म मतलब सत्य से, किससे, सत्य बोलने से धर्म में वृद्धि होती है।
सत्ययेन धर्म मतलब बेटा सत्य बोलने से, सत्य की राह पर चलने से धर्म में वृद्धि होती है। तो सत्ययेन धर्म मतलब सत्य से धर्म की वृद्धि होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पालनेन उद्यमनाम। क्या बच्चा, पालनम उद्यानम। उद्यानम मतलब क्या हो जाएगा, बगीचा। उद्यानम मतलब बेटा क्या हो जाएगा, बगीचा। और पालन मतलब क्या हो जाएगा, पालन पोषण। पालन मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पालन पोषण। तो पालनम उद्यानम मतलब पालन पोषण करने से क्या, पालन पोषण करने से बगीचे में बढ़ोतरी होती है। बगीचा हरा भरा होता है, उसमें क्या बोलते हैं, फूल फल आते हैं। यदि कोई भी मान लीजिए बगीचा है, कोई खेत है, अगर उसकी देखभाल नहीं की जाएगी, उसका पालन पोषण नहीं किया जाएगा, तो क्या उसमें खेती बाड़ी अच्छे से होगी, नहीं होगी। जैसे कोई एक बच्चा होता है छोटा सा, और उसकी देखभाल नहीं करते तो वो बच्चे की जो परवरिश है वो अच्छे से होगी, नहीं होगी, है ना। तो वही लिखा है कि पालनेन उद्यानम मतलब पालन पोषण करने से, किसमें का, पालन पोषण करने से बगीचे में वृद्धि होती है। पालना उद्यानम मतलब पालन पोषण करने से बेटा बगीचे में वृद्धि होती है। ओके, सिंपल। कुछ डिफिकल्ट इस चैप्टर में तो बेटा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सीधा सा अर्थ है। पालना मतलब पालन करना, उद्यानम मतलब बगीचा, कि क्या, पालन पोषण करने से बगीचे में वृद्धि होती है। सिंपल। ओके, खांसी हो गया बाबा। आगे लिखा है बेटा सदाचारण विश्वास। सदाचारण विश्वास का मतलब क्या हो जाएगा, सदाचार से। सदाचार का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। सदाचार मतलब अच्छा आचरण। यदि आप सदाचार में हैं तो आपसे क्या होगा, कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। तो सदाचार विश्वास मतलब सदाचार से विश्वास में बढ़ोतरी होती है। क्या, सदाचार से विश्वास में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि अगर आपके अंदर भाई आप सदाचारी व्यक्ति है ना, तो कोई भी व्यक्ति आप पे विश्वास करेगा। अगर आप सदाचारी व्यक्ति है ना, तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति, वो आप पर विश्वास करेगा। अगर आप सदाचारी नहीं है, आपके अंदर अच्छा आचरण नहीं है, तो व्यक्ति क्यों विश्वास करेगा भाई, काहे करेगा, नहीं करेगा। तो यही लिखा है बेटा कि सदाचार विश्वास मतलब सदाचार से विश्वास में बढ़ोतरी होती है। सदाचार विश्वास मतलब सदाचार से विश्वास में बढ़ोतरी होती है। ओके, क्लियर। अभ्यासन विद्या। अभ्यासन मतलब अभ्यास करने से, लगातार प्रयास करने से। अभ्यास मतलब बेटा क्या होता है, लगातार प्रयास करने से। और विद्या मतलब विद्या, कि लगातार प्रयास करने से विद्या में बढ़ोतरी होती है। यदि आप किसी चीज का लगातार अभ्यास करते, किसी चीज के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या, जिस चीज में आप प्रयास कर रहे हैं, विद्या में नहीं, यहाँ पर विद्या लिखा गया है, जिस चीज में भी आप लगातार प्रयास करो तो उसमें क्या बढ़ोतरी होती है। तो अभ्यासन विद्या मतलब कि लगातार प्रयास करने से बेटा विद्या में बढ़ोतरी होती है। सिंपल। अगर आप लगातार इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे तो ये चैप्टर आपको उतना ही अच्छा आएगा ना अदर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। अदर चैप्टर्स के बजाय ये चैप्टर आपके अंदर अच्छे से जाएगा, अच्छे से दिमाग में छपेगा। तो यही बोला है कि अभ्यासन विद्या मतलब लगातार क्या अभ्यास करने से, क्या लगातार अभ्यास करने से विद्या में बढ़ोतरी होती है। ओके, सिंपल। आगे क्या लिखा है कि न्यायेन राज्यम। न्यायेन राज्यम मतलब कि न्याय करने से। न्यायेन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, न्याय करने से। कि न्याय राज्य में मतलब न्याय करने से राज्य में बढ़ोतरी होती है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई प्रजा का जो शासन है, अगर वो व्यक्ति जो राजा बना, अगर वो अच्छे से न्याय करेगा, अगर वो अच्छे से न्याय करेगा तो उसके राज्य में बढ़ोतरी होगी ना। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति भाई राजा बना हुआ, अगर वो प्रजा के लिए न्याय करता है, उसके हित और अहित के बारे में सोचता है, न्याय अन्याय करता है अच्छे से, तो उसका क्या जो राज्य है वो बढ़ेगा। तो न्याय राज्य मतलब कि न्याय करने से राज्य में बढ़ोतरी होती है। क्या बच्चा, कि न्याय करने से राज्य में बढ़ोतरी होती है। सिंपल। अब आगे क्या लिखा है, औचित्य महत्व। आगे क्या लिखा है बेटा, औचित्य महत्व। क्या लिखा है, औचित्य महत्व। औचित्य का मतलब बेटा क्या हो जाता है, उचित उच्चारण। औचित्य का मतलब क्या हो जाएगा, उचित उच्चारण, उचित आचरण हो जाएगा ना। क्या हो गया, औचित्य का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, उचित आचरण, उचित आचरण। तो औचित्य महत्व मतलब उचित उच्चारण से महत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चा, उचित आचरण से महत्व बढ़ता है। यदि आपका आचरण अच्छा होगा, है ना, यदि आपका कैरेक्टर भी अच्छा होगा, कैरेक्टर से यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा है तो यहाँ पर क्या आपका महत्व दिया जाएगा, आपको हर जगह आपको इंपोर्टेंस दिया जाएगा। तो क्या लिखा है कि औचित्य महत्व मतलब कि उचित आचरण से आपकी महत्वता बढ़ती, उचित आचरण से आपको इंपोर्टेंस दिया जाता है। तो क्या बच्चा, औचित्य महत्व मतलब कि उचित आचरण से मतलब अच्छे आचरण से आपका महत्व बढ़ता है, कि अच्छे आचरण से महत्वता में बढ़ोतरी होती है। सिंपल। आगे क्या लिखा है कि औदारण्य प्रभुत्व।
औदार्य का मतलब बेटा क्या हो जाता है, उदारता। औदार्य का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, उदारता। और प्रभुत्व का मतलब प्रभुत्व या फिर स्वामित्व बोल सकते हैं, मतलब इसका ले सकते हैं कि मालिकाना हक। क्या करने का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, उदारता। और प्रभुत्व का मतलब मालिकाना हक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यदि आपके अंदर उदारता है ना, यदि आप उदारता है आपके अंदर, तो कोई व्यक्ति आपको अपना सब कुछ सौंप देता है। जैसे एक नौकर होता है ना, घर का एक नौकर होता है, यदि उस नौकर के अंदर भाई उदारता है ना, वो अच्छा व्यक्ति, उसके आचरण में उदारता दिखाई दे रही है, तो जो मालिक होता है उसका भाई सब कुछ उसके ऊपर सौंप, मतलब उसको मालिकाना हक दे देता है ना। आई बात समझ में कि उस व्यक्ति को मालिकाना हक दे देता है। तो यही लिखा गया है कि औदार्य प्रभुत्व मतलब उदारता से प्रभुत्व में बढ़ोतरी होती है। किसमें, उदारता से प्रभुत्व में बढ़ोतरी होती है। सिंपल। अब आगे लिखा बच्चा पूर्वायु युना, कि पूर्वायु जलद, मतलब पूर्वायुना जलद, मतलब जलद मतलब बेटा क्या हो जाता है, बादल। जलद मतलब बेटा क्या हो जाएगा, बादल। और पूर्वायु मतलब पूरब से चलने वाली हवा। पूर्वायु मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पूरब से चलने वाली हवा। कि पूरब से चलने वाली हवा से क्या बादल में बढ़ोतरी होती है, मतलब अत्यधिक वर्षा में बढ़ोतरी होती है। जो हवा पूरब से चलती है तो उसमें क्या बेटा, वर्षा में बढ़ोतरी होती है। तो पूर्वायु जलद मतलब कि पूरब से चलने वाली हवा में जलद की बढ़ोतरी होती है, मतलब अर्थात किसकी, बादल की बढ़ोतरी होती है। जब बादल की बढ़ोतरी होगी तो क्या वर्षा अधिक होगी। तो यही लिखा है कि पूर्वायुना जलद मतलब कि पूर्व से चलने वाली हवा, क्या पूर्व से चलने वाली हवा से किसकी बढ़ोतरी होती है, जलद की बढ़ोतरी होती है, अर्थात बादल की बढ़ोतरी होती है। सिंपल। अब आगे लिखा कि लाभेन लोभ। लोभ मतलब क्या होता है, लोभ। लाभेन मतलब लाभ होना, कि जितना व्यक्ति से ही लोभ की बढ़ोतरी होती है। किसकी, यदि व्यक्ति को अत्यधिक लाभ हो रहा है तो वो और भाई लालच करेगा कि भाई हमको और मिल जाए। मतलब ये है कि मनुष्य की जो इच्छाएं है ना, मनुष्य की जो इच्छाएं वो खत्म ही नहीं होती है। सिंपल। कि मान लीजिए उसके पास आज 1 करोड़ रुपया है तो वो क्या सोचेगा कि भाई 1 करोड़ और मिल जाए। संतुष्टि नहीं है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये उसको संतुष्टि नहीं है बेटा। तो यही है कि लाभ है लोभ, मतलब कि जितना अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा, जितना अधिक हमें भाई प्रॉफिट होगा, हमें उतने ही अधिक लालच, मतलब क्या लालसा होगी, मतलब उतना ही अधिक हमको लालच प्राप्त होगा। कि यदि हमारे अंदर भाई लाभ है, यदि हमको लाभ हो रहा है तो क्या लिखा है कि लाभ है लोभ, मतलब कि लाभ से ही लालच में बढ़ोतरी होती है। कि यदि व्यक्ति के अंदर अत्यधिक लाभ है तो उसको क्या लालच की बढ़ोतरी होगी, उसको लगेगा कि भाई हाँ और मिल जाए, इतना नहीं भी और मिल जाए। यही है। तो लाभ है लोभ मतलब कि लाभ से ही लालच में बढ़ोतरी होती है, लाभ से ही लालच की वृद्धि होती है। ओके, लाभ से ही, लाभ है लोभ मतलब कि लाभ से ही लालच में बढ़ोतरी होती है। सिंपल। पुत्र दर्शनेन हर्षः। क्या बच्चा, पुत्र दर्शनेन हर्षः मतलब पुत्र के दर्शन से ही, क्या पुत्र के दर्शन से हर्ष मतलब खुशी होती है। कि मात्र सिर्फ पुत्र के दर्शन से एक पिता को या फिर एक माता को खुशी हो जाती है। तो कवि ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है बेटा कि पुत्र दर्शनेन हर्षः मतलब मात्र पुत्र के दर्शन से ही खुशी प्राप्त होना। जैसे मोहल्ले में आपने देखा होगा भाई बड़े लोग बैठे होते हैं, तो अगर वहीं किसी का कोई बच्चा निकल जाता है, किसी का कोई पुत्र निकल के जाता है, तो कोई टोक देता है कि भाई किसका लड़का है ये, है ना। तो वही जिसका भी होता है तो बड़े प्यार से बोलते हैं कि भाई मेरा लड़का है, कितना खुशी से बोलते कि भाई हमारा ही लड़का है। इसकी भाई बोर्ड, जैसे आपके बोर्ड से तो बोल देते भाई हमारा ही लड़का है और इसके भी बोर्ड से है ना। और देखते हैं भाई पढ़ने में तो इतना अच्छा है नहीं, लेकिन देखते हैं फिर भी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमारा बच्चा है ना, तो मतलब खुशी होती है। क्या होती है बेटा, खुशी होती है कि मतलब है भाई लड़का है, ठीक है जैसा भी है। तो सिर्फ पुत्र के दर्शन से, मतलब पुत्र को देखने मात्र से खुशी होती है। तो पुत्र दर्शन हर्ष मतलब कि सिर्फ पुत्र को देखने से ही खुशी होती है, अर्थात कि हाँ भाई हमारा ही बच्चा है, चाहे जैसा भी हो, बस है, इसी खुशी की बात है। ठीक है। तो ये लिखा है कि पुत्र दर्शन हर्षा मतलब पुत्र के दर्शन मात्र से ही खुशी होती है। अब आगे लिखा है बेटा कि मित्र दर्शन आह्लाद मतलब मित्र दर्शन आह्लाद मतलब बेटा क्या हो जाएगा, आनंद। आह्लाद तो मतलब बच्चे क्या हो जाता है, आनंद। कि मित्र के दर्शन से मात्र, क्या दर्शन से क्या आनंद की अनुभूति होती है। कि मित्र के भाई सिर्फ दर्शन हो जाए, मित्र को देख लिया तो जितने भाई प्रॉब्लम झंझट समस्या सब एक तरफ, और मित्र को देखने की खुशी एक तरफ कि हाय मेरा मित्र आ गया, है ना। तो ये बेटा बोला गया है कि मित्र दर्शन आह्लाद मतलब मित्र को देखने मात्र से, क्या बेटा, मित्र को देखने मात्र से खुशी की अनुभूति होती है, मतलब खुशी प्राप्त होती है। बोलते ना भाई कि मित्र क्या भाई क्या बोलते हैं उसको कि भाई दोस्ती कैसी चीज होती है जो
बहुत ही अच्छी होती है, मतलब ना उनसे कोई भाई बहन का रिश्ता है, ना कोई फैमिली मैटर है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब हमारे दिल के बहुत क्लोज होती है ना। तो वही मित्र है कि मित्र के दर्शन मात्र से हमको खुशी प्राप्त होती है। सिंपल, आपको भी होती होगी, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो सबके होती है ना। तो ये हो गया मित्र दर्शन बेटा, मतलब मित्र के दर्शन मात्र से भाई खुशी प्राप्त होती है। ओके, आगे क्या लिखा, दुर्वचनेन कलह। दुर्वचनेन कलह मतलब कि बुरे व्यवहार, किससे, बुरे वचनों से, किससे, दुष्ट वचनों से, बुरे वचनों से कलह मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को बुरे वचन बोलते, किसी व्यक्ति से ना, किसी भी व्यक्ति से अगर आप किसी बेतमीज से बात करते, उसके साथ बुरे व्यवहार करते, बुरे वचनों से उसको गाली गलौज देते, तो वो आपसे खुश होगा? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बेटा आप गाली गलौज देंगे, गाली देंगे उसको, तू ऐसे बात करेंगे, तो वो आपसे प्रसन्न होगा? नहीं, सीधे गाल के नीचे एक मारेगा और भाग जाएगा, है ना। तो ये लिखा है कि दुर्वचनेन कलह मतलब कि गाली गलौज से, बुरे शब्दों का प्रयोग करने से कलह बढ़ती है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये लिखा है कि दुर्वचनेन कलह मतलब बुरे व्यवहार से, बुरे शब्दों से, किससे, बुरे शब्दों से, बुरे बोलचाल से लड़ाई झगड़े में बढ़ोतरी होती है, सिंपल जाते हैं, है ना। तो किसी से भी आपको अशब्द नहीं बोलना, भले वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है भाई, बोल रहा है बोलने दो, पागल है वो, जाए ऐसी तैसी में जाए, है ना, बोल दो भाई। अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसी की तरह नहीं बनना है, ठीक है। तो यही कवि ने लिखा है कि दुर्वचनेन कलह मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग करने से लड़ाई झगड़े में बढ़ोतरी होती है, सिंपल। अब आगे क्या लिखा है कि तृणे वैश्वानर, क्या लिखा है बेटा, तृणे वैश्वानर। तृण मतलब क्या होता है, तिनका, तिरने मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तिनका, ओके। और वैश्वानर मतलब अग्नि। तो बेटा जितने अधिक तिनके होंगे उतने अधिक अग्नि में बढ़ोतरी होगी, कि तिनकों से अग्नि में बढ़ोतरी होती है। क्या, तृणे वैश्वानर मतलब तिनकों से अग्नि में बढ़ोतरी होती है, कि जितना अधिक तिनके होंगे उतनी ही अधिक अग्नि प्रज्वलित होगी, मतलब उतनी ही अग्नि चमक उठेगी, सिंपल। कि जितने अधिक बेटा तिनके होंगे उतनी ही अधिक क्या, अग्नि बढ़ेगी, ओके। तो तिनकों के बढ़ने से अग्नि बढ़ती है, क्या, तिनकों से अग्नि बढ़ोतरी होती है, ओके, सिंपल। अब क्या लिखा आगे कि नीच संगेंद्रशीलता। नीच संगेंद्रशीलता मतलब नीच संगति से, नीच संगति मतलब बेटा क्या हो जाएगा, नीच संगति, अर्थात बुरी संगति से, क्या हो जाएगा, नीच संगति का मतलब कि बुरी संगति से दुष्शीलता मतलब दुष्टता आती है, मतलब बुरे गुण आते हैं हमारे अंदर। यदि हम ऐसे व्यक्ति के अंडर में रहते हैं जिसके भाई गुण अच्छे नहीं है ना, जिसके अंदर भाई बैड क्वालिटीज है, तो उसी की क्वालिटीज हमारे अंदर भी आएंगी, क्योंकि बेटा मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसके अंदर जो बुरी क्वालिटीज है उसको ग्रहण करने की क्षमता अच्छी क्वालिटी की अपेक्षा अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, उसको अगर वो किसी बुरे व्यक्ति के अंदर है, मतलब बुरे व्यक्ति के साथ रह रहा है, तो उसके अंदर जो अच्छाई होंगी ना उतने जल्दी वो उसके अंदर नहीं आएंगे जितने अंदर उसकी जो बुराइयां है उस व्यक्ति की उसके अंदर आ जाएंगी। मतलब बुरी जो अच्छाई, बुरी जो क्या होते हैं, बुरी आदतें होती है वो व्यक्ति के अंदर सब प्रथम आती हैं, ओके। तो यही लिखा है कि निसंगेन दुष्शीलता मतलब कि बुरी संगति से, क्या, बुरी संगति से दुष्टता में वृद्धि होती है, बुरी संगति से दुष्टता में वृद्धि होती है, ओके। आगे लिखा उपेक्षा रिपु। उपेक्षा रिपु क्या लिखा है बेटा, उपेक्षा रिपु, ओके। आगे लिखा है बेटा उपेक्षा रिपु। उपेक्षा मतलब क्या हो जाता है, किसी की उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब किसी की उपेक्षा करना, मतलब तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। उपेक्षा मतलब क्या हो जाए, किसी की उपेक्षा करना, किसी की बेइज्जती करना, फिर किसी का तिरस्कार करना। और रिपु मतलब क्या हो जाता है बेटा, दुश्मन। दुश्मन बोल दीजिए, वैरी बोल दीजिए। तो रिपु मतलब बेटा क्या हो जाएगा, दुश्मन। कि किसी की उपेक्षा करने से दुश्मनी में बढ़ोतरी होती है। यदि आप किसी की भरे समाज में, है ना, उसकी उपेक्षा कर देते, उसकी बेइज्जती कर देते, तो क्या वो आपका शत्रु बन जाएगा। क्या भाई देख लेंगे, तुझे बड़ा हीरो बन रहा था ना, बड़ी समाज में मेरे को बेइज्जती कर दिया, अब देख लेंगे तुझे आगे कहाँ जाएगा बच के ना, बाहर निकल भाई देख लेंगे। जैसे होता नहीं क्लासरूम में, आपने देखा होगा कि क्लास में कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है कि भाई वो क्लास में कुछ नहीं कर पाता है, क्लास के बाहर भाई धमकी देता है ना। जैसे किसी की लड़ाई हो गई तो मान लो उसको इंसल्ट फील हो गया ना, तो वो क्या बोलते हैं कि चल बाहर मिल देख लेंगे तो उसको भाई कैसे गुंडा बन रहा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही किसी की उपेक्षा करने से आपके शत्रु ही पैदा होंगे, इसीलिए किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि बेइज्जती करने से यदि किसी व्यक्ति का बेइज्जती करते हैं तो उससे क्या आपके शत्रुगण पैदा होते, ओके।
सिंपल। तो उपेक्षा रिपु मतलब कि उपेक्षा करने से किसमें दुश्मनी में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। उपेक्षा करने से बच्चा दुश्मनी में बढ़ोतरी होती है। तो आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी, ये नहीं बोलना कि हाँ भाई चल मिल बाहर देख लेंगे तुझको, है ना, ये नहीं बोलना है, ठीक है। आगे क्या लिखा बेटा, आगे भाई कि कुटुंब कलहेन दुखम, क्या लिखा है, कुटुंब कलहेन दुखम मतलब कुटुंब मतलब बेटा क्या हो जाता है, घर। कुटुंब मतलब घर का, लेन मतलब लड़ाई झगड़ा, और दुखम मतलब दुख, कि घर के लड़ाई झगड़े से दुख में वृद्धि होती है। क्या, कुटुंब मतलब घर, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़ा, और दुखम मतलब दुख, कि घर की लड़ाई झगड़े से किसमें, लड़ाई झगड़ा क्या होता है बेटा, जो मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा होता है ना, आपसी में जो भाई भाई का झगड़ा होता है, तो घर के सदस्यों में जब झगड़ा होता है तो उससे किसमें दुख में वृद्धि होती है। तो यही कहा गया है कुटुंब कलहेन दुखम मतलब कि घर की लड़ाई झगड़े से किससे बेटा, घर की लड़ाई झगड़े से इसमें दुख में वृद्धि होती है। तो कुटुंब कलह दुखम मतलब कि घर की लड़ाई झगड़े से दुख में वृद्धि होती है। दुष्ट हृदय दुर्गति, दुष्ट हृदय दुर्गति मतलब कि दुष्ट हृदय से किसमें दुर्गति में वृद्धि होती है। यदि आपका हृदय दुष्ट है, यदि आपका हृदय भाई अच्छा नहीं है, किसी के भी प्रति अगर ईर्ष्या है ना, कोई जलन है, तो यदि ये सब है तो उसमें क्या दुर्गति होगी। किसी के प्रति अगर आपके अंदर बुराइयां है ना, कोई आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो ये भाई वो ये व्यक्ति नहीं जानता कि यदि वो किसी के बारे में बुरा सोच रहा है तो वो अपने स्वयं के लिए सोच रहा है, क्योंकि किसी के बारे में बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होने वाला, स्वयं अपने आप का होता है। इसीलिए सर्वप्रथम याद रखिएगा बेटा कि किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना, चाहे भले ही आपका कितना बड़ा ही दुश्मन क्यों ना हो। सबसे पहले भाई दुश्मन आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है। सबसे प्रेम से अच्छे से बात करनी चाहिए ना, भले भाई वो सामने वाला बंदा कैसा भी, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो दुष्ट हृदय दुर्गति मतलब कि दुष्ट हृदय से, हृदय अगर दुष्ट तो उससे क्या दुर्गति में वृद्धि होती है। तो दुष्ट हृदय दुर्गति मतलब कि दुष्ट हृदय से दुर्गति में वृद्धि होती है। अब आगे क्या लिखा है कि आशोचन दरिद्रा मतलब, आशोचन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अपवित्रता। आशोचन का मतलब क्या हो जाएगा, अपवित्रता, कि अपवित्रता से दरिद्रता में वृद्धि होती है। किसमें, दरिद्रा मतलब कि दरिद्रता से, कि आशोचन दरिद्रा मतलब कि अपवित्रता से, किससे बेटा, अपवित्रता से दरिद्रता में वृद्धि होती है। किससे, अपवित्रता से दरिद्रता में वृद्धि होती है। ओके, आगे लिखा आपत्तियन रोग। आपत्तियन मतलब परहेज ना करने से। क्या, आपत्तियन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, परहेज। परहेज मतलब फिर इलाज ना करवाने। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो वो क्या ऊपर की ओर जाएगा, सीधा स्वर्ग की ओर जाएगा ना। यही है कि आपत्तियन रोग मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि परहेज ना करने से रोग में वृद्धि होती है। यदि आप किसी बीमारी का परहेज नहीं करेंगे, है ना, उसको जो इलाज है वो नहीं करेंगे, तो जितना जो आपको बीमारी होगी ना उसमें और अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। सिंपल। तो आपत्तियन मतलब क्या हो जाता है, परहेज ना करना, और रोग मतलब बीमारी या फिर रोग, ठीक है। तो आपत्तियन रोग मतलब कि परहेज ना करने से रोग में बढ़ोतरी होती है। ओके, अब आगे लिखा असंतोषिन तृष्णा। असंतोषिन तृष्णा मतलब कि असंतोष करने से, क्या, मन को भाई धैर्य धारण करवाने से, किससे, मन को धैर्य करवाने से तृष्णा मतलब इच्छा या फिर लालच की बढ़ोतरी होती है ना। क्या, असंतोषिन तृष्णा मतलब कि असंतोष के कारण किसकी तृष्णा मतलब लालच की या फिर इच्छा की बढ़ोतरी होती है। तो असंतोषिन तृष्णा मतलब असंतोष से लालच या फिर किसमें इच्छा में बढ़ोतरी होती है। ओके, व्यसनेन विषय। व्यसनेन विषय मतलब कि बेटा व्यसनेन विषय मतलब बुरी आदतों से। व्यसनेन विषय मतलब क्या हो जाएगा, बुरी आदतों से व्यसन विषाण बढ़ता है। क्या, बुरी आदतों से व्यसनेन विषय बढ़ता है। सिंपल। व्यसनेन विषय मतलब क्या हो जाएगा कि बुरी आदतों से विषय व्यसन में क्या वृद्धि होती है। तो ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पर खत्म। तो किसी कोई दिक्कत होप नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर था। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, तो एक चैप्टर हमारा खलास हो गया। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं भाई अगला चैप्टर भी उम्मीद है पूरी की पूरी कि आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा एक मीनिंग के साथ। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर। ओके, क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है हमारा वीर वीरेन पूजते। क्या है बच्चा, वीर वीरेन पूजते। वैसे तो ये तृतीय चैप्टर है, मतलब थर्ड चैप्टर है। क्या है बेटा, वैसे तो ये थर्ड चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए तो ये सेकंड चैप्टर, क्योंकि इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की ओर जा रहे हैं। ओके, तो तृतीय चैप्टर है वीर वीरेन पूजते मतलब वीरों के द्वारा वीर की पूजा मतलब होती, मतलब वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई तृतीय चैप्टर में क्या है।
सबसे पहले वीर वीर पूजते का बेटा हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है कि वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। क्या हो जाएगा? वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो अब यहाँ पर एक स्थान की बात की गई। क्या की गई बेटा? स्थान की बात की गई है। स्थान की मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि कहाँ पर ये बात चल रही है। जो वीर पुरुराज है यहाँ पर उसने बताया कि भाई किस स्थान की बात चल रही है। उसमें पूरा आगे आपको देखने को मिलेगा वहां पर किस स्थान की बात चल रही है। तो स्थान में क्या लिखा है कि अलछेंद्रस्य मतलब अलछेंद्रस्य का मतलब बेटा क्या हो जाता है? सिकंदर। अलछेंद्रस्य मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सिकंदर। ओके, तो अलछेंद्रस्य सैन्य शिविर मतलब सिकंदर का सैन्य शिविर। क्या बच्चा? सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेंद्र आंबिक च आशीन वर्तते। अलछेंद्र मतलब सिकंदर, आंबिक मतलब आंबिक, चा माने और आशीन वर्तते माने बैठे हैं। कि सिकंदर और आंबिक दोनों बैठे हैं। कि सिकंदर का सैन्य शिविर स्थान कहाँ है बेटा? सिकंदर का सैन्य शिविर है और सिकंदर और आंबिक दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, सिंपल। बंदी पुरुराजम अग्र करते हुए एकता कि बंदी पुरुराज को, क्या बच्चा? बंदी पुरुराज को आगे करते हुए, बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक प्रवेशति एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। कि बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कि अलछेंद्र सैन्य शिविर मतलब कि सिकंदर का सैन्य शिविर, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेंद्र से आंबिक च आशीनो वर्तते कि सिकंदर और आंबिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज अग्र कृतवा एकता प्रवस्त्र यवन सेनापति कि बंदी पुरुराज को आगे करते हुए, किसको? बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो ये खत्म हुआ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिखा है बच्चा? सेनापति। क्या लिखा है बेटा? सेनापति। विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो। क्या बोलता है? विजेता सम्राट मतलब सम्राट की जय हो। पुरुराज बोलता है एश मतलब यह है। पुरुराज क्या बोलता है बेटा? एश मतलब यह, भारत वीरोपि मतलब भारत वीर भी, एश मतलब यह, भारत वीरोपि मतलब यह भारत वीर भी। यवन राजमा अभिवादते, अभिवादते मतलब बेटा क्या हो जाएगा? अभिवादन करता है। अभिवादन मतलब क्या हो जाएगा? अब है कि ऐसा भारत वीरोपि यवन राजमा अभिवादते कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। क्या बच्चा? कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। सिंपल। अब बेटा सिकंदर क्या बोलता है? अलछेंद्र मतलब क्या हो जाएगा? सिकंदर। अलछेंद्र मतलब सिकंदर, याद रखिएगा। तो सिकंदर क्या बोलता है? सापेक्ष में मतलब उसके आपेक्ष सापेक्ष में बोलता है कि भाई जो पुरुराज है वो बंदी है सिकंदर का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वीर बता रहा है। तो उसी के सापेक्ष में बोलता है कि अहो बंधनगत अपि आत्मनान वीर इति मनुष्य पुरुराज। कि अहो बंधनगत मतलब कि अरे पुरुराज, क्या? कि अरे पुरुराज बंधन में होते हुए अपने आप को वीर समझ रहे हो। क्या बोलता है? कि अरे पुरुराज बंधन में होते हुए अपने आप को तुम वीर समझ रहे हो, तुम तो भाई बड़े हो। हाँ, तो क्या बोलता है कि सापेक्ष में कि अहो बंधनगत अपि आत्मनान वीर इति मनुष्य पुरुराज। कि अरे पुरुराज बंधन में हो तो भाई तुम अपने आप को वीर समझ रही हो। सिंपल। ओके, तब पुरुराज क्या बोलता है? सुनिएगा कि यवन राज सिंहस्तु सिंह एव मतलब क्या हो जाता है? कि सिंह तो सिंह ही है। क्या बोलता है? कि सिंहस्तु सिंह एव मतलब सिंह तो सिंह ही है। वनो भक्तु पंजरेवा कि वन में हो अथवा पिंजरे में। पुरुराज क्या बोलता है? कि यवन राज सिंह तो सिंह ही है। कि सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में। खत्म। फिर सिकंदर क्या बोलता है? अलछेंद्र मतलब सिकंदर। किंतु पंजत सिंह न किमापि पराक्रमते। पराक्रमते मतलब पराक्रम नहीं कर सकता है। पराक्रमते मतलब बेटा पराक्रम नहीं कर सकता है। किमापि मतलब कभी भी। किंतु मतलब किंतु, पंजस माने पिंजरे में पड़ा, सिंह माने से। किंतु पंजत सिंह न किमापि प्रक्रमते। किंतु पुरुराज पिंजरे में बंद शेर पराक्रम नहीं कर सकता। क्या बोलता है? किंतु पिंजरे में बंद शेर पराक्रम नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे क्या लिखा था? पुरुराज क्या बोलता है? पराक्रमते, पराक्रम करता है। क्या? पराक्रमते पराक्रम करता है। यदि अवसर लभते, यदि उसको अवसर मिले, यदि अवसर मिले तो वो पराक्रम करता है। अपि च यवनराज, और भी यवनराज। अपि मतलब क्या हो जाता है बेटा? भी। अपि मतलब बेटा क्या हो जाएगा? भी। चा माने और। तो पुरुराज क्या बोलता है? पराक्रमते यदि अवसर लभते अपि च यवनराज की, और भी यवनराज। क्या? कि और भी यवनराज पराक्रम करता है यदि उसको अवसर मिलता है। तो वो पराक्रम करता है यदि उसको अवसर मिलता है। आगे क्या लिखा है? श्लोक है बेटा।
श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा कि वंदन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, बंधन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, उभयत्र समूवीर वीर भावो वीरता। कि वंदन मरण वापी, कि वंदन में हो अथवा मृत्यु में, क्या कि वंदन में हो अथवा मृत्यु में, जय वापी पराजय, जय हो अथवा पराजय, कि वंदन में हो अथवा मृत्यु में, कि वंदन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, उभयत्र समूवीर वीर भावो वीरता। कि वंदन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय, उभयत्र मतलब दोनों ही, समवीर उभयत्र मतलब दोनों स्थितियों में, उभयत्र समवीर मतलब कि दोनों स्थितियों में जो वीर पुरुष होते हैं वो समान होते हैं। कि वंदन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय, दोनों स्थितियों में जो वीर पुरुष है वो क्या समान रहते हैं। और वीर भावो ही वीरता, और वीर के भावों को ही क्या वीरता कहते हैं। क्या बच्चा, वीर के भावों को ही क्या वीरता कहते हैं। कि उभयत्र समवीर वीर भावो वीरता। दोबारा अर्थ समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि वंदन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, उभयत्र समूवीर वीर भावो ही वीरता। कि वंदन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय, उभयत्र समूवीर मतलब दोनों स्थितियों में जो वीर पुरुष होता है वो समान रहता है। और वीर के भावों को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। वीर के भावों को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। ओके, क्लियर आता है। अब आगे क्या बेटा अम्बिराज बोलता है, अम्बिराज बोलते सम्राट वाचाल एवं हंतव्य, हंतव्य मतलब हत्या कर देनी चाहिए, हंतव्य मतलब बेटा क्या हो जाएगा, हत्या कर देनी। राइटिंग बोल रही भाई किताब बेकार है, हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो अम्बिराज बोलता है सम्राट वाचाल, ये बहुत बोलने वाला है, ये बहुत वाचाल है, एवं हंतव्य और इसकी हत्या कर देनी चाहिए। भाई क्या बोलता है कि सम्राट वाचाल एवं हंतव्य, सम्राट ये बहुत वाचाल है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तब सेनापति क्या बोलता है कि आदि शत्रु सम्राट, सम्राट की सम्राट आज्ञा दे। क्या आदि शत्रु मतलब आज्ञा दे, कि सम्राट आज्ञा दे। ओके, तब अलछेद मतलब सिकंदर बोलता है अथ मम मैत्री संधि अस्वीकारण्य तब किम अभिमत से आशित पुराज। कि अथ मम मैत्री संधि अस्वीकारण्य, कि मेरी मित्रता के प्रपोजल को, किसके बच्चा, मेरी मित्रता के प्रपोजल को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरुराज। क्या बोलता है सिकंदर कि अथ मम मतलब मेरी, मैत्री संधि मतलब मित्रता के प्रपोजल को, ठीक है, अस्वीकारने मतलब स्वीकार ना करने के पीछे, तो मतलब तुम्हारी क्यों माने, कि अभिमत से माने इच्छा आशित पुरुराज क्या थी, आशित पुरुराज मतलब थी कि मेरी मैत्री संधि को, मेरी मित्रता के प्रपोजल को, मेरी मित्रता के लिए भाई तुमने मेरी मित्रता को अस्वीकार कर दी, इसके पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी। तो क्या बोलता है कि अथमा मैत्री संधि अस्वीकारने तुम किम अभिमत से आशित पुरुराज। सिकंदर क्या बोलते हैं कि पुरुराज मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी। ओके, तब बेटा पुरुराज क्या बोलता है कि स्वराज्य से रक्षा, कि अपने राज्य की रक्षा, स्व माने अपने राज्य माने राज्य, कि स्वराज्य से रक्षा मतलब कि अपने राज्य की रक्षा, और क्या है भाई राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। कि अपने स्वराज्य की रक्षा मतलब अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह की मुक्ति, सिंपल। तब बेटा सिकंदर क्या बोलता है, अलछिन्न मतलब सिकंदर, कि मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह, कि मैत्री करने में भी भाई राष्ट्रद्रोह, कि मित्रता करने में भी भाई राष्ट्रद्रोह। क्या बोलता है सिकंदर कि मैत्री करने अपनी क्या बोला है राष्ट्रद्रोह, की मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। ओके, तब पुरुराज क्या बोलता है कि आम राष्ट्र यवनराज, की हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह। क्या बोलता है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज मतलब कि हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह। ओके, एकम माने बेटे क्या हो जाता है, एक, एकम माने एक, इद माने ये, भारत माने भारत, राष्ट्र माने राष्ट्र, कि भारत यह एक राष्ट्र है। क्या बच्चा, कि एकम माने हो जाएगा एक, इद माने हो जाएगा ये, भारत माने भारत, और राष्ट्र माने राष्ट्र, कि भारत यह एक राष्ट्र है। क्या, कि भारत यह एक राष्ट्र है। बहुनी चात राज्यान बहस्ता शासका, बहुनी चात राज्यान की यहाँ बहुत से राजा और बहुत से शासक है। कि भारत यह एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राजा और बहुत से शासक है, सिंपल। तो माने तुम मैत्री संधि न तान विभज्य भारत जय तुम इच्छसी। तो माने तुम मैत्री संधि न माने मित्रता के द्वारा, क्या बच्चा, मित्रता के द्वारा तान विभाज्य इसको विभाजित करके, इसका बंटवारा करके भारत को जीतना चाहते हो। क्या बोलता है, दोबारा समझ लीजिए बेटा, कि आम राष्ट्र यवनराज, की हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह, इकम इद भारत राष्ट्रम, की भारत एक राष्ट्र है, कि भारत यह एक राष्ट्र है जहाँ बहुत से राजा और बहुत से शासक। तो माने तुम, तो माने तुम
मैत्री संधि न तान विभज्य भारत जय तुम इच्छसी, तुम मित्रता के द्वारा, तुम मित्रता संधि के द्वारा भारत का विभाजन करके, भारत का बंटवारा करके इसको जीतना चाहते हो। और आंबिक चाल से प्रतिष्ठ प्रमाण, आंबिक किसका प्रतिष्ठ प्रमाण है, क्या बेटा आंबिक किसका प्रतिष्ठ प्रमाण है। तो क्या बोला पुरुराज ने कि हाँ यमनराज राष्ट्रद्रोह, क्योंकि भारत एक राष्ट्र देश है, इसमें बहुत से राजा और बहुत से शासक है, और तुम मित्रता के द्वारा इसका विभाजन करके, भारत का बंटवारा करके इसको जीतना चाहते हो, और आंबिक इसका प्रतिष्ठ प्रमाण है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे क्या लिखा है, अब आगे लिखा है तब अलछेंद्र क्या बोलता है, अब सिकंदर क्या बोलता है बेटा कि भारत एक राष्ट्र इति तो वचन विरुद्ध क्या बोलते हैं कि भारतम एक राष्ट्र है, कि भारत एक राष्ट्र इति मतलब यह तो माने तुम्हारा वचन माने, वचन विरुद्ध माने अपोज मतलब गलत है, कि भारतम एक राष्ट्रम इति तो वचन विरुद्ध, कि भारत एक राज्य है, क्या कि भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है। जब पुरुराज ने बोला कि भारत एक राष्ट्र है, तो सिकंदर क्या बोलते हैं कि पुरुराज भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा क्या गलत है। या तावत राजाना जना चा परस्पर द्वैती, परस्पर मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में, ध्वंति मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ध्वंति मतलब बेटा क्या हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, कि यहाँ यह मतलब यहाँ तावत मतलब राजन और क्या जना, कि यहाँ राजन और प्रजा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कि भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है यहाँ, क्योंकि प्रजा और राजा आपस में क्या ध्वंति माने लड़ाई झगड़ा करते हैं। सिंपल। तब पुरुराज क्या बोलते तत् सर्वम में अस्मान आंतरिक विषय, तत् मतलब हमारा, सर्वम में माने सब, अस्माक सर्वम माने सके, अस्माक माने हमारा, तत् मतलब ये कि यह सब हमारा आंतरिक मामला, ये सब हमारा आंतरिक मामला है भाई, भारत देश हमारा, हम इसकी प्रजा है, हम इसके राजा है, तो यह सब हमारा आंतरिक मामला है। पुरुराज क्या बोलता है कि तत् सर्वम में अस्माक आंतरिक विषय, ये सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति मतलब बाहरी शक्ति, बाह्य शक्ति मतलब बेटा क्या हो जाएगा बाहरी शक्ति। तत्र हस्तक्षेप आशय यवनराज, कि बाहरी शक्ति का क्या, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहन करने योग्य होगा महाराज, कि यवनराज क्या, पुरुराज क्या बोलता है कि यह सब हमारा आपसी मामला है, और बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप मतलब सहन करने योग्य नहीं होगा, अर्थात असहनीय होगा। पृथक धर्म मतलब अलग अलग धर्म, क्या पृथक धर्म मतलब अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, पृथक भाषा और पृथक वेशभूषा मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा। अपि वह सर्व भारतीय होने के बाद भी, अपि मतलब विवाह माने हम सभी माने से भारतीय माने भारतीय है, कि अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा होने के बाद भी हम सभी भारतीय हैं। क्या बोलता है कि अलग अलग धर्म में हमारा अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, उसके बाद भी हम सभी क्या है भारतीय है। विशालम अस्माक राष्ट्रम, विशालम अस्माक राष्ट्रम, और भारत एक विशाल देश है, क्या और भारत एक विशाल है। विशालम अस्माक राष्ट्रम कि हमारा राष्ट्रीय विशाल है, हमारा राष्ट्रीय विशाल। तथा ही मतलब क्योंकि, तथा ही मतलब बेटा क्या हो जाएगा क्योंकि, तथा ही मतलब क्या हो जाएगा क्योंकि। अब फिर से एक श्लोक आ गया है, ठीक है, फिर से एक श्लोक दिया गया है, तथा ही मतलब बच्चे क्या हो जाएगा क्योंकि। श्लोक को बेटा अच्छे से कीजिए, ठीक है, श्लोक को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है कि उत्तर यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, कि उत्तर यत्र समुद्रस्य मतलब कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित हो, क्या जो समुद्र के उत्तर में स्थित हो, हिमाद्रस्य दक्षिणम और जो हिमालय के दक्षिण में स्थित हो, कि उत्तर यत्र समुद्र से कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित हो, और हिमालय के दक्षिण में स्थित। क्या लिखा है कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित हो और हिमालय के दक्षिण में स्थित हो। वर्षा तद भारत नाम, वह भारत नाम का देश है, क्या कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित हो और हिमालय के दक्षिण में स्थित हो, वह भारत नाम का देश है, और भारतीय तत्संतति और हम सब उसकी संतान है, कि वह भारत नाम का देश है और हम सब उसकी क्या बच्चा संतान है। सिंपल। तो ये श्लोक हमारा खत्म होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा एक एक वर्ड आपको बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए ना, समझ में तो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको एकदम सिंपल भाषा में बढ़िया से प्यार से समझा रहे हैं तो आना, अगर नहीं आता है तो भाई हमको नहीं लगता कहीं और आपको आने वाला है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा ना। इंटरेस्ट लाइए, इंटरेस्ट, हर चीज बेटा इंटरेस्ट पर डिपेंड है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वही चीज आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात है, यदि इसमें इंटरेस्ट होगा तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड से आपके, नहीं तो मम्मी पापा भाई
अच्छा वाला इंटरेस्ट लाएंगे आपके लिए, है ना। सब्जी बेचो, कहीं वो बेचो, है ना। तो यही है, अच्छे से पढ़िए। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई आगे क्या है। ओके, अब क्या लिखा है भाई साहब, अभी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तब बेटा क्या लिखा है, तब अलछिंद क्या बोलता है, सिकंदर। अलछिंद मतलब बच्चा क्या है, सिकंदर। कि अथ में भारत विजय दुष्कर्म। अथ मतलब तो फिर, अथ मतलब तो फिर, मैं मतलब मेरे, भारत विजय मतलब भारत को जीतने की दुष्कर्मानी इच्छा कठिन है, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। क्या कि अथो मैं भारत विजय दुष्कर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। क्या बोलता है बेटा कि अथो मैं भारत विजय दुष्कर, तब क्या बोलता है सिकंदर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुराज क्या बोलता है, ना केवल दुष्कर, ना केवल कठिन बल्कि असंभव। असंभव अपनी मतलब कि असंभव है। ठीक है, तो पुराज क्या बोलता है कि ना केवल कठिन की है यमराज, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। तब सिकंदर क्या बोलता है, सरोषम मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, गुस्से से। सरोषम मतलब क्या हो जाता है, गुस्से से। सरोषम मतलब क्या हो जाएगा, गुस्से से। गुस्सा क्यों हुआ, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, क्यों, क्योंकि वो भारत को जीतना चाहता है। लेकिन पुराज क्या बोल रहा है कि भाई जीतना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। इसी वजह से भाई सिकंदर को गुस्सा आ जाता है। सिंपल, यदि किसी कोई अपोजिट काम करेगा किसी के अपक्ष में, तो उसको गुस्सा आना भाई स्वाभाविक है। ठीक है, तो यही सरोषम का मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, गुस्से से। तो क्या लिखा है, सिकंदर बोलता है सरोषम मतलब गुस्से से, कि दुर्विन की हे दुष्ट युवक। दुर्विन मतलब दुष्ट युवक, दुर्विन मतलब बेटा क्या हो जाएगा, दुष्ट। तो गुस्से से बोलता है कि दुर्विनित मतलब हे दुष्ट, की ना जनासी, क्यों ना जनासी, क्या तुम नहीं जानते, की न जनासी, क्या तुम नहीं जानते। इदानी यानी इस समय, इदानी माने इस समय, विश्व विजेता अलछिंद्र से अग्रवर्ती, अग्र मतलब आगे, कि क्या तुम नहीं जानते, की न जनासी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता, इस समय तुम विश्व विजेता किसके, सिकंदर के सामने खड़े हो। अब भाई वो अपनी महानता का वो दिखाएगा, भाई हम कितने ताकतवर है ना, ये दिखाएगा। तो क्या लिखा है कि की न जनासी, क्या तुम नहीं जानते, इदानी विश्व विजेता अलछिंद्र से अग्रवर्ती से, कि तुम इस समय विश्व विजेता किसके, कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। भाई अब तो भाई वो सोच रहे हो कि भाई मैंने ये बता दिया तो पुराज डर जाएगा, लेकिन डरने वाला नहीं, क्योंकि वीर की खासियत होती है बेटा कि वो डरते नहीं है। चाहे उनके आगे तूफान आए, बारिश आए, तो कितनी बड़ी समस्या क्यों ना जाए, वीर पुरुष तो वीर पुरुष ही रहते हैं। ओके, तो यही भाई जब सिकंदर बोलता है कि हे दुर्विन की जनासी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। ओके, क्लियर। तब पुरुराज क्या बोलता है, जनामी, कि जानता हूँ भाई, जानता है वो, है ना, जानता है भाई, रिस्पेक्ट भाई, उसको पता है कि सिकंदर है भाई, है ना। तो क्या बोलता है पुरुराज बेटा कि जनामी, कि जानता, बोलता है जनामी मतलब जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम एवं युवन क्या यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यमनराज की, जनाय मतलब कि यमनराज मैं जानता हूँ कि मैं इस समय विश्व विजेता के सामने खड़ा हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है, भारतीय वह भागीता संदेश न विश्राम, क्या विश्राम की वह मतलब हम, कि हाँ भारतीय गीता, किसके, हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं है, कि जनामे महाराज की मैं जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य है, और हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं है। ठीक है, तब बेटा सिकंदर क्या बोलता है कि कस्तवात गीता संदेश, की क्या है भाई गीता का संदेश। क्या बच्चा बोलता है कि कस्तवात गीता संदेश, की क्या है गीता का संदेश। कस्तवात गीता संदेश मतलब कि क्या है गीता का संदेश। तब पुरुराज क्या बोलता है, श्रुताम, कि सुनिए। श्रुताम मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, सुनिए। श्रुताम मतलब हो जाएगा क्या, सुनिए। तो श्रुताम मतलब सुनिए। तो अब पुरुराज भाई गीता का संदेश बताते हैं, गीता का संदेश क्या है। ओके, तो फिर से एक श्लोक आ गया है कि हतो व प्राप्सी, क्या बच्चा, हतो व प्राप्सी स्वर्ग जितवा व मोक्ष में महिम, कि हतो व प्राप्सी स्वर्ग, कि यदि तुम मारे गए, हतो व प्राप्सी स्वर्ग मतलब यदि तुम मारे गए तो किसका, स्वर्ग का सुख प्राप्त करो, तुम स्वर्ग का भोग प्राप्त करोगे। हतो व प्राप्त स्वर्ग मतलब यदि तुम मारे गए, युद्ध भूमि में लड़ते हुए तुम मारे गए तो किसका, स्वर्ग का भोग प्राप्त करोगे। जितवा व मोक्ष में महिम, यदि तुम जीते गए, यदि तुम जीते गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। क्या, यदि तुम जीते गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। तो क्या लिखा है बच्चा कि हतो व प्राप्ति स्वर्ग, यदि तुम क्या मारे गए, यदि तुम युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे गए तुम स्वर्ग का भोग प्राप्त करोगे, तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, और यदि तुम जीत गए तुम्हें क्या, पृथ्वी का सुख प्राप्त होगा। तस्मा दुष्टि को तन्ने युद्धमान कृत निश्चय, तो हे अर्जुन, क्या, हे अर्जुन उठो और निश्चय होकर के,
निडर होकर के युद्ध को प्रारंभ करो। क्या कि हे अर्जुन उठो और निश्चय होकर के, निडर होकर के, बिना डर के युद्ध को प्रारंभ करो। तो बेटा इसका तात्पर्य क्या है, कहने का इसका भावार्थ क्या है कि जो वीर पुरुष होते मतलब जो वीर है, जो वीर पुरुष होते हैं उनको भाई डरना नहीं चाहिए। क्या वीर पुरुष को डरना नहीं चाहिए, चाहे उनके सामने कितना भी कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां हो, है ना, चाहे भाई वो युद्ध भूमि में मारे जाए तो उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको अपनी जान बचा के भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो युद्ध भूमि में अगर वो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और यदि वो जीत जाते हैं युद्ध भूमि में तो उनको क्या पृथ्वी में उनकी क्या जय जयकार होगी, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि क्या बोला है कि भाई हत्वा प्राप्त स्वर्ग, मतलब कि यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग का प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत गए तो क्या पृथ्वी का सुख प्राप्त करोगे। इसीलिए हे अर्जुन उठो और निश्चय होकर के, निडर होकर के युद्ध को प्रारंभ करो। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे क्या लिखा है, तब बेटा अलछेंद्र बोलता है, क्या बेटा, तब अलछेंद्र मतलब सिकंदर बोलता है कि किमपि विचतन्य मतलब किमपि मतलब कुछ, विचतन्य मतलब सोच करके, विचिंतय मतलब कुछ सोच करके, किमपि विचतन्य मतलब कुछ सोच करके, कि अल्त्वा गीतवा कि अपने गीता के संदेश को रहने दो। ठीक है, क्या बोलता है कि अल्त्वा गीता कि तुम अपने गीता के संदेश को रहने दो। क्या बोलता है सिकंदर कुछ सोच करके कि अल्त्वा गीता तुम अपने गीता के संदेश को रहने दो। पुरुरास्तम अस्माक बंदी वर्त से, तुम हमारे बंदी हो। क्या तुम मतलब तुम अस्माक माने हमारे, बंदी वर्त से माने बंदी हो, तुम हमारे कैदी हो। अब बुरी कथा तुम्हें वर्तिव्याम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिंपल, दोबारा देख लीजिए, क्या कि किमपि विचलते मतलब कुछ सोच करके, अल्त्वा गीता पुरुराज की अपनी गीता के संदेश को रहने दो पुरुराज, तुम अस्माक बंदी बढ़ते कि तुम हमारे कैदी हो। क्या कि तुम हमारे कैदी हो। बुरी कथा त्ववे वर्तिमान कि तुम हमारे कैदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, बोलते हैं कि तुम हमारे कैदी हो, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तब बेटा पुरुराज क्या बोलते हैं कि यत केन वीरेन वीर प्रति, क्या कि यत केन वीरेन वीर प्रति मतलब कि जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। पुरुराज क्या उत्तर देते हैं कि जैसा एक वीर वीर के साथ व्यवहार करता है, ठीक वैसे ही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। ओके, तब अलछेंद्र मतलब सिकंदर पूर्व वीर भाव ने हर्षित, भाई जो सिकंदर है वो खुश हो गया, किससे, पुरुराज से। भाई वो खुश हो गया किसके, उसके वीर भाव को सुन करके। भाई इतने मुश्किलों के बाद भी जो उसके अंदर भाई अकड़ है, उस बंदे के अंदर मतलब पुरुराज के अंदर जो अकड़ है कि भाई हाँ मैं वीर पुरुष हूँ, वो झुक नहीं रहा है। वो भाई बोल रहा है भाई बंदी में हूँ, ठीक है, मैं बंधन में हूँ, तुम्हारा बंदी हूँ, ठीक है, लेकिन हूँ मैं क्या, वीर पुरुष हूँ। क्या हूँ मैं, वीर पुरुष। और वीर पुरुष का कहना क्या है कि यदि मुझे बंदी बनाया गया, तुम मुझको सजा देना चाहते हो, तो जैसा एक वीर वीर के साथ करता है वैसे ही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। मतलब बंधन में होते हुए वो क्या है, वीर है, अपने आप को वीर समझ रहा है। ठीक है, तो यही है। तो इसी के भावों को देखकर, उनके वीर भावों को देख करके वो जो सिकंदर है वो खुश हो जाते हैं। तब क्या लिखा कि साधु वीर साधु नून वीर अशी, कि ठीक है भाई तुम वीर हो, हमें पता चलिए कि भाई तुम निश्चय एक वीर हो। क्या कि साधु वीर कि तुम वीर हो, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्यत्वा तन्यते धर्मभूमि, कि धन्यत्वा धन्यते मातृभूमि, कि धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। क्या बेटा कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को उपलक्ष्य में बोलते, क्या सेनापति उद्देश्य, सेनापति मतलब सेनापति को उपलक्ष्य में बोलते। ओके, तब सेनापति क्या बोलता है, सम्राट। तब सेनापति क्या बोलता है बेटा, सम्राट। अलछेंद्र क्या बोलते, सिकंदर क्या बोलता है, वीरस्य पुराजस्य बंधनानि मोच्य, कि वीरस्य पुरा मतलब वीर पुराज को बंधन से मोच्य माने मुक्त किया जाए, मोच्य माने मुक्त किया जाए। तब सिकंदर क्या बोलता है, वीरस्य पुराजस्य, क्या वीरस्य पुराजस्य बंधनानि मोच्य, क्या कि वीर पुराज को बंधन से मुक्त किया जाए। क्या बेटा कि वीर पुराज को बंधन से मुक्त किया जाए। तब सेनापति क्या बोलता है, यत सम्राट आज्ञापति, कि जो सम्राट की आज्ञा हो, कि सम्राट की जो आज्ञा, यत माने क्या होता है कि सम्राट माने सम्राट, आज्ञापति माने आज्ञा हो, कि सम्राट की जो आज्ञा हो। तब सिकंदर क्या बोलता है अलछेंद्र की, एकन हस्तेन पुरो, कि एक हाथ से पुरुराज को, किसको, एक हाथ से पुरुराज को, एकन माने एक, हस्तेन माने हाथ से, पुरो माने पुरुराज को। द्वितीय चा आंबिक हस्त द्रविता, कि दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़कर, कि एक हाथ से पुरुराज को, एक हाथ से वीर पुरुराज को और एक हाथ से मित्र आंबिक को पकड़कर, क्या कि वीर पुरुराज और सके आंबिक, कि वीर पुरुराज सके आंबिक
इतु परवाय सर्व्या समान मित्रानी की। अब हम सभी समान मित्र हैं। क्या कि एक हाथ से किसको, पुराज को पकड़कर, और एक हाथ से किसको, मित्र आंबिक को पकड़कर बोलता है कि मित्र आंबिक और वीर पुराज अब हम सभी समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संप्रदाय, चलो मिलकर के मित्रता का महान उत्सव मनाते हैं। क्या कि चलो भाई मिलकर के मित्रता का महान उत्सव मनाते हैं। तो किसी को दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, इतना मेहनत लगा फाड़ रहे हैं ना, ठीक है। तब क्या, सर्वे निर्गछन्ति, सब भाई चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा खत्म, वीर वीरिन पूजते का। तो इससे हमको भाई क्या शिक्षा मिलती है कि जो वीर पुरुष होते हैं, मतलब वीर पुरुष ही नहीं कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपना अधिकार नहीं भूलना चाहिए। भले ये नहीं भाई अगर आप ऐसे कोई बंदा आर्मी में होता है ना, तो वो भाई जी जान लगा देते अपने देश की रक्षा करने के लिए, है ना। तो हमेशा भाई डट के रहना चाहिए, जो भी समस्या है सबका डट के सामना करना चाहिए, ठीक है। भले ही फिर चाहे हमारी हार हो जीत, वो मैटर नहीं करते, वो बात की बात है, लेकिन अपना परिश्रम करना पहली बात है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है डट के उसका सामना करना, ठीक है। तो वीर क्या बोलते हैं, वीर पुरुष का जो कहानी है वो खत्म होता है। ओके, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं किसके, तीसरे चैप्टर की तरफ। किसके तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। किसकी तरफ बेटा, तीसरे चैप्टर की तरफ। तो बोल रहे होंगे भाई क्या चल रहा है कि जो चैप्टर दूसरा है उसको तीसरा, तो भाई हाँ ये चैप्टर बुक्स के अकॉर्डिंग तीसरा है, बट हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा। तो बुक्स के अकॉर्डिंग तो बेटा तीसरा चैप्टर है, लेकिन हम पढ़ने चाह रहे हैं कौन सा, दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए फिर इसका ही भाई खुलासा कर देते हैं। होपली आपको दोनों चैप्टर अच्छे से आपके दिमाग में छप गए होंगे, और नहीं भी छपे होंगे तो भाई कैसे नहीं छपेंगे, हम छपवाएंगे, है ना, क्योंकि आपके बोर्ड्स में टॉपर आपको बनाना हमारा काम है। ओके, तो चलिए फिर आज हमारा कौन सा तीसरा चैप्टर, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आज की क्रांति थी कि 3 चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं तो क्या है चैप्टर, अन्योक्ति विलासः। विलासा मतलब बेटा क्या होता है, सौंदर्य। विलासा मतलब क्या होता है, सौंदर्य, और अन्योक्ति माने अन्योक्ति, कि अन्य युक्तियों का सौंदर्य। और इसका मतलब ऐसे क्या है कि दूसरों के माध्यम से किसी और के बारे में बताना। इस पूरे पद्यांश में, इस पूरे श्लोक में हमको किसी और, जो कवि है वो किसी और के माध्यम से किसी और की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। तो अन्योक्ति विलासम मतलब किसी और के माध्यम से किसी और के बारे में बताना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो चैप्टर है बेटा अन्योक्ति विलासा, सेकंड चैप्टर है, और हमारा तीसरा चैप्टर है। तो अन्योक्ति विलासा मतलब दूसरे के माध्यम से किसी और के बारे में बताना, सिंपल। तो पहली पंक्ति है हमारी, क्या है कि निद्रा माने बेटा क्या होता है, अत्यधिक। निद्रा नीचो स्मृति त्वा खेदा कूपा कदापि मां करता। तो निद्रा माने बेटा क्या होता है, अत्यधिक। नीचो स्मृति माने नीचो माने नीच, इसो माने हूँ, स्मृति माने इस प्रकार, कि नीचो माने नीच, इस माने हूँ, स्मृति माने इस प्रकार, कि निद्रा माने अत्यधिक, नीच हूँ इस प्रकार, त्व माने तुम, त्व माने तुम, खेद माने दुख, कूप माने हे कुए, कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो। कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो। अर्थ समझ लीजिए कि निद्रा नीच स्मृति त्वा खेदा कूपा कदापि मत कृथा, कि हे कुए, कैसे लिखना है आपको अपने एग्जाम में, कि हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूँ, हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का दुख कभी भी मत करो। कि हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी भी मत करो। क्योंकि यह मतलब क्योंकि अत्यंत सरस हृदयों की, अत्यंत माने अत्यंत, सरस माने रसों से पूर्ण, सरस माने बच्चा रसों से पूर्ण, हृदय माने हृदय, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशा माने दूसरों के, परेशा माने दूसरों के, गुण गृहीताशी मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब देखिए जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया था बेटा कि इसका श्लोक में जो कवि है वो कहना कुछ और जाने का संकेत किसी और की तरफ कर रहा है। तो कुएं के लिए जब हम लिखेंगे, इसके लिए कुएं की बात हो रही है इस श्लोक में, लेकिन संकेत किसी और के लिए कर रहा है, हमको बताएं किसके लिए कर रहा है। तो एक गुण का मतलब बच्चे क्या हो जाता है, रस्सी, या एक गुण का मतलब क्या हो जाएगा, रस्सी। तो क्या है अर्थ इसका कि निद्रा नीचो स्मृति त्वा खेदा कूपा कदापि मत कृथा अत्यंत सरस हृदय ये तत्परेशा गुण विरुद्धाशी। कि क्या कैसे आपको लिखना अपने एग्जाम की कॉपी में कि हे कुएं, क्या कि हे कुएं मैं अत्यधिक, क्या तो मान तुम कि हे कुएं तुम अत्यधिक नीच हूँ। वो अपने बारे में बोल रहा है कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी भी मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, ये हो गया हमारे इस पंक्ति का अर्थ। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, लेकिन बच्चा जो हमारे कवि है वो संकेत किसी और की तरफ कर रहा है, समझिए कि संकेत किसकी तरफ कर रहा है। ठीक है, समझना जरूरी है कि
जो कवि है वो मानव जाति को संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम चाहे कितने भी नीच वर्ग से क्यों ना, तुम्हें अपने आप कभी कम नहीं समझना है। तुमको दुखी नहीं होने के बाद मैं इस वर्ग से हूँ, मैं इतनी नीच जाति से हूँ, क्योंकि तुम सरल हृदय वाले और तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करते करते खुद गुणवान हो जाओगे, अर्थात दूसरे को ग्रहण करके तुम खुद गुणवंती हो जाओगे। सिंपल। मनुष्य जाति जब संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कितने भी नीच वर्ग से क्यों ना हो, तुम कितने भी बेकार क्यों ना, तुमको कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, तुमको कभी भी दुख नहीं करना चाहिए कि मैं इतने नीच वर्ग से, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरे गुणों को ग्रहण करने वाले हो। समझ में आया? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है बेटा कि नीर क्षीर विवेका हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेतः, कि नीर क्षीर मतलब कि दूध और पानी का, नीर क्षीर मतलब बेटा दूध और पानी का, विवेक मतलब अलग करने, विवेक मतलब बेटा क्या हो जाएगा अलग करने में, कि दूध और पानी का विवेक करने, हंस आलस्य, कि हंस आलस करोगे तो त्वमेव तनुषे चेतः, कि हे हंस, क्या हो जाएगा अर्थ, कि नीर क्षीर विवेका हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेतः, कि हे हंस, कि दूध और पानी का विवेक करने में, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे। भाई ये हंस की इसमें क्वालिटी बताई गई है कि हंस की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। अब प्रैक्टिकल तो नहीं देखा है, ठीक है, तो यही लिखा है कि हंस की क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो बताया गया कि नीर क्षीर विवेकी हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेतः, कि दूध और पानी का विवेक करने में, क्या बच्चा, कि दूध और पानी का विवेक करने में हंस तुम ही आलस्य करोगे। हे हंस, यदि दूध और पानी का विवेक करने में तुम ही आलस्य करोगे। विश्व स्मिधा धुनाय कुल व्रत पलेशंती कौन, तो फिर विश्व मान्य विश्व इसमें धुनाय कुल व्रत पलेशंती का, कि कौन है इस समय में, कि कौन इस समय में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे कुल व्रत व कर्तव्य का पालन करेगा। क्या अर्थ है, दोबारा समझ लीजिए इसका। कैसे आपको लिखना है कि नीर क्षीर विवेका हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेतः विश्व स्मिधानुनाय कुल व्रत पलेशंती का मतलब कौन। तो कैसे आपको लिखना है कि हे हंस, कैसे आपको आपको लिखना है कि हे हंस, यदि दूध और पानी का विवेक करने में, कि हे हंस, दूध और पानी का विवेक करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है कि तुम्हारे कुलवृंत का और तुम्हारे कर्तव्य का पालन करेगा। ऐसा आपको लिखना है, ठीक है, कि हे हंस, यदि दूध और पानी का विवेक करने में, कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति है कि तुम्हारे कुलवृंत का, तुम्हारे कर्तव्य का पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा आपको एज आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा बच्चा कि कोकिल यापय दिवशान तावत विशान कल विटपेशु यावन विवल दिलिमार कोई भी रसा समूल सती, क्या समूल सती, कितना लंबा खिंच गया भाई है। तो क्या लिखा कोकिल। अब इसमें जो कवि है वो कोयल के माध्यम से मनुष्य जाति को संकेत करते हैं। किसके माध्यम से? कोयल के माध्यम से मनुष्य को संकेत करते हैं। तो क्या लिखा बच्चा कि कोकिल मतलब कि हे कोयल, यापय माने बिताओ, यापय माने बच्चा बिताओ, यापय माने क्या हो जाएगा? बिताना। ठीक है, यापय माने बिताओ, दिवशान मतलब दिन को, दिवशान मतलब दिन को, तावद माने तब तक, तावद माने तब तक, विशान माने कि नीरस दिन, मतलब विशान माने नीरस या फिर दुखी, विशान मतलब नीरस या फिर दुखी। कलिल विटपेशु, कलिल विटपेशु मतलब कि एक कलिल का वृक्ष होता है। किसका? कलिल का एक पेड़ होता है, मतलब कड़वा एक वृक्ष होता है। ठीक है, ये एक वृक्ष का नाम है, कड़वा वृक्ष होता है कलिल विटपेशु। तो क्या कहते हैं विद्वान, जो कवि में क्या कहते हैं कि हे कोयल, हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक उस कलिल के वृक्ष पर ही बिताओ। कि हे कोयल, तुम अपने दुखी दिनों को, तुम अपने नीरस दिनों को उसी कलिल के वृक्ष पर बिताओ। यावन तब तक, दलीलमाल मतलब भंवरा, दलीवाल मतलब क्या हो जाएगा? भंवरा। यावन मल दलीमाल मतलब कि जब तक कोई भंवरों से गुंजुमान, भंवरों से युक्त कोई भी, रसाल मतलब आम का फल, क्या? आम का पेड़, समूल सती मतलब प्रफुल्लित नहीं हो जाता, मतलब फल फूल नहीं जाता। क्या क्या बोला है कि यावन दलीमाल मतलब कि जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का जो पेड़ है वो खिल नहीं उठता है, आम का जो फल, आम का जो पेड़ है वो प्रफुल्लित नहीं उठता है। तो क्या लिखना है, कैसे आपको लिखना है कि कोकिल यापय दिवशान तावत विशान कलिल विटपेशु यावन मल दलिमाल कोई भी रसाल समूल सती। कैसे आपको लिखना है कि कवि कहते हैं कि हे कोयल, की हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को, तुम अपने दुखी दिनों को तब तक उस कलिल के वृक्ष पर ही बिताओ। कहा कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को उस कलिल के वृक्ष पर ही बिताओ तब तक
कोई भंवरों से युक्त, क्या, जब तक कोई भंवरों से युक्त रसायन मतलब आम का फल प्रफुल्लित नहीं हो, मतलब कि आम का फल खिल नहीं उठता है। सिंपल। अब देखिए संकेत क्या बोलता है, कवि मानव जाति को संकेत करते क्या बोलते हैं कि हे मनुष्य, कि तुम अपने बुरे दिनों को जब तक ऐसे ही बिताओ जब तक कि अच्छे दिन नहीं आ जाता। अर्थात कि अगर आपके पास बुरे दिन है तो इसके भाई ये भी कि बुरे दिन है तो आगे अच्छे दिन भी आएंगे। इसलिए यदि आपके पास बेटा बुरे दिन आपके हैं, एक तो हो नहीं, सबके अच्छे दिन है ना, यदि आपके पास बुरे दिन है, अभी आपके बुरा टाइम चल रहा है तो आपको उसको बिताना है, क्योंकि इसके बाद आपका अच्छा समय आने वाला है। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने उन बुरे दिनों को बिताओ जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्या बोलते हैं पंक्तियां खत्म होती हैं। अब आगे क्या लिखा है बेटा कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रुत्याम अम्बोधा वैभव ही शंति गगने शरगोपे नेत्र दृशा। ओके, केचित वृष्टि भरिद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा या पश्यति तस्य तस्य पुत्र मां बुद्धिन वच्य। क्या बोलते हैं कि रे चातक, कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रुत्याम, कि अरे चातक सावधान मन सुनो, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए पल भर के लिए सुनो, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए क्या, कि अरे चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि अम्बोधा मतलब बादल में वैभव माने बहुत से, ही संति माने है, गगने माने गगन में सर्व माने सभी, नेत्र दृशा मतलब नहीं है, दृशा माने इस प्रकार, नेत्र दृशा माने कि नहीं है इस प्रकार। क्या बोला है कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि अंबर में क्या, कि गगन में आकाश में बहुत से बादल है लेकिन सभी इस प्रकार नहीं है। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि आकाश में बहुत से बादल है, क्या, कि आकाश में बहुत से बादल है लेकिन सभी इस प्रकार नहीं है। अर्थात केचित माने कुछ, केचित माने कुछ, वृष्टि वृद्धियांति वसुधा, कि कुछ बरस करके धरती को गीला कर देते हैं, क्या, कि कुछ बरस करके धरती को गीला कर देते हैं, और गर्जयंती केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। क्या, कि कुछ तो भाई गरज कर पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं, मतलब फालतू में गरजते रहते हैं। यह पश्यसि तस्य तस्य पुत्रो मां बुद्धिन वचा, कि जब जब तुम पश्चिम देखो, जब जब तुम देखो किसी भी व्यक्ति को सबसे दीन वदना मत करो, सबसे दीन आचना मत करो। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आपको कैसे लिखना है कि अरे चातक मित्र, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, कि आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी इस प्रकार नहीं आता, सभी एक जैसे नहीं आता, सभी एक जैसे दाने नहीं होते हैं, कुछ तो क्या बोलते हैं ये बरस कर धरती को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसीलिए जब जब तुम मनुष्य को देखो, जब तुम किसी मनुष्य को देखो, सबसे दीन वदना मत करो, सबसे क्या दान की भीख मत मांगो। अर्थात कि सब लोग दानी नहीं होते हैं, मतलब सब लोग दानी नहीं होते, कुछ तो भाई ऐਵੇਂ ही बोलते रहते कि भाई हम दानी है लेकिन वो दान नहीं करते, और कुछ दान कर जाते लेकिन बोलते नहीं है ना। तो ये लिखा है कि अगर आप किसी, जब भी आप जिस व्यक्ति को देखते तो उससे भाई आप दीन वदना मत करो, क्योंकि सभी एक जैसे दानी नहीं होता, सभी दानी नहीं होते, कुछ तो व्यर्थ ही बोलते रहते और कुछ बिना बोल के भी दान कर जाते। तो ये हमारे इसका अर्थ हो गया। ओके, सिंपल। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, कि ना विताड़ना तापनाथ भय मध्य, कि ना तापे जाने से, क्या, ना ताड़ना मतलब कि ना पीटे जाने से, कि ना विताड़ना मतलब कि ना पीटे जाने से, और तापनाथ भय मध्य मतलब कि ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, कि ना में पीटे जाने से, क्या, स्वर्ण मतलब सोना, सोना अपनी स्तुति करते हुए कहता है कि ना तो मैं पीटे जाने से और ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना मैं विक्रिया किलश्याम मनो हस्मय, और ना मैं बेच जाने से दुखी होता हूँ। क्या बोला है कि ना तो मैं पीटे जाने से और ना ही अग्नि के मध्य जलाए जाने से दुखी होता हूँ। देख, स्वर्ण से मैं मुख्य तो देख कि मेरे स्वर्ण का मतलब मेरे सोने का, मुझ सोने का तो दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे या तो माँ जना गुज्जान तोड़ती, कि मुझको लोगों के द्वारा एक घुंची, क्या, घुंचा मतलब क्या होता है, घुंच, जिसको रत्ती बोलते हैं, क्या, जिसको रत्ती बोलते हैं। तो बोला है कि मेरे दुख का कारण सिर्फ एक है कि मुझे लोगों के द्वारा एक रत्ती के समान तुच्छ व्यक्ति से तोला जाता है। आपको पता है कि भाई सोना कितना कीमती है, सोना कितना कीमती है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती के समान तोला जाता है, किसका, रत्ती के समान। तो यही वो स्वर्ण बोल रहा है, यही सोना बोल रहा है। कभी कहते हैं कि ना तो मैं तपाए जाने से, ना ही अग्नि के मध्य, ना तो मैं पीटे जाने से और ना ही अग्नि के मध्य जलाए जाने से दुखी होता हूँ। मेरे स्वर्ण और मुझ स्वर्ण का तो दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे लोगों के द्वारा एक
तुच्छ व्यक्ति से मेरी तुलना की जाती है। अर्थात भावार्थ क्या है कि कोई एक अच्छा व्यक्ति है ना, कोई अच्छा व्यक्ति, तो उसको जितनी भी भाई पीड़ा दे दो उसको दुख नहीं होता है, उसको अधिक दुख कब हो जब उसको स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है ना, कि जब विद्वान को स्वाभिमान को उसकी ठेस पहुंचती है तब उसको दुख होता है। तो ये लिखा है कि ना तो भाई पीटे जाने से, ना ही तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मेरे दुख का कारण सिर्फ एक है कि मुझे इतना इतना महत्व होने के बाद भी, मेरा इतना गुणवान होने के बाद भी मुझे लोगों के द्वारा रत्ती से तोड़ा जाता है। सिंपल कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, समझिए कि क्या बोलते हैं कि मैं स्वर्ण बोलता है कि ना तो मैं पीटे जाने से, और ना ही अग्नि के मध्य तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मेरे मुझ स्वर्ण का तो दुख का कारण सिर्फ एक ही है कि इतना गुणवान होने के बाद भी, इतना मूल्यवान होने के बाद भी मुझको किसके लोगों के द्वारा तुच्छ व्यक्ति रत्ती फिर किसके साथ तुलना की जाती है, उसके साथ मेरी तुलना की जाती है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब लास्ट और अंतिम पैराग्राफ है हमारा, और इसके बाद हमारा आज का जो सेशन था वो एंड हो जाएगा। ओके, तो भाई इतना छोटा कैसे हो गया है? ये लिखा है कि रात्रि गर्ष्मति भविष्यति सुप्रभात। बहुत अच्छा श्लोक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि भाई इंसान सोचता कुछ और है, वो कुछ और जाता है। क्या इंसान भाई मान लीजिए मनुष्य है, सोचता है कि भाई शाम को यहाँ जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे, और पता चलता है कि भाई वो हॉस्पिटल में दिखता है ना। तो यही बोला है कवि ने, बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य भाई सोचता कुछ और है और हो इसे कुछ अपोजिट, अर्थात कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर एक भंवरे की बात की गई है कि रात्रि गर्ष्मष्यति, कि रात्रि व्यतीत होगी। रात्रि गर्ष्मति मतलब रात्रि व्यतीत होगी। भविष्य सुप्रभात, होगा सुंदर सवेरा। भविष्य मतलब होगा, सुप्रभात माने सुंदर सवेरा। कि रात्रि गर्ष्मष्यति मतलब रात्रि व्यतीत होगी और सुंदर सवेरा होगा, ये सुंदर सवेरा होगा। भास्वादुर्निशति, सूर्य उज्जवल होगा, सूर्य निकलेगा। हस्यन्ति, हंस उठेंगी। पंकजलि माने कमल की पंखुड़ियां। कि कवि क्या बोल रहे हैं कि रात्रि भाई व्यतीत होगी, क्या रात्रि व्यतीत होगी और सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा। और जैसे सूर्य उदय होगा तो जो पंकजलि है मतलब जो कमल की पंखुड़ियां है, जो कमल का पुष्प है वो खिल उठेगा। कौशल दुर्व्य मतलब क्या होता है? दुर्व्य मतलब भंवरा। कि इस प्रकार का जो सोच है वो भंवरा कर रहा है, इस प्रकार का जो सोच है वो भंवरा कर रहा है अपने मन में। हा हंते हंत की हाय दुख नलिनी गज उछाल। कि हाय दुख कि नलिनी माने उस कमल के पुष्प को, गज माने हाथी के द्वारा, उछाल माने उजाड़ दिया जाता है। कि हाय दुख भाई भंवरा सोच रहा है कि भाई रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और जो पंख है मतलब जो कमल की पंखुड़ियां है वो खिल उठेंगी। और हाय दुख लेकिन इसके अपोजिट हो जाता है। अर्थात समझिए क्या कहानी है कि एक भंवरा है भाई, वो रस चूसने के लिए, मान लीजिए एक कमल का पुष्प, ठीक है, हाथ को कमल मान लीजिए, तो ये कमल का पुष्प है। एक भंवरा आता है और रस चूसने के लिए कमल की पंखुड़ी पर बैठ जाता है। तो उसी क्षण बेटा क्या सूर्य उदय हो जाता है, अर्थात संध्या हो जाती है। तो संध्या होने के बाद जो पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाती है। तो भंवरा भाई अंदर रस चूसने गया था, जब पंखुड़ियां बंद हुई तो भंवरा अंदर रह गया। अब भंवरा अपने मन में सोच रहा है, बेटा क्या भंवरा जो है अपने मन में सोच रहा है कि रात्रि व्यतीत होगी और सुंदर सवेरा होगा। अपने वो मन में विचार कर रहा है, अपने मन में विचार करते हुए खुश हो रहा है कि रात्रि व्यतीत होगी, उसी पंखुड़ी के अंदर बंद हुई कि रात्रि व्यतीत होगी, भविष्य सुप्रभात और सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और ये जो पंखुड़ियां हैं वो क्या खिल उठेंगी, क्या पंखुड़ियां खिल उठेंगी। इस प्रकार का जो विचार है वो भंवरा कर रहा है। और भाई जैसे ये सब होगा और भाई मैं बढ़िया आराम से फरार हो जाऊंगा, है ना, आराम से फरार हो जाएंगे और किसी और पुष्प पे जाकर बैठ करके उसके क्या रस चूसूंगा। ऐसा वो सोच रहा है ना, कितना खुश हो रहा है भाई कि जैसे सवेरा होगा, ये सब होगा और मैं भाई आराम से फरार हो जाऊंगा। लेकिन हाय दुख कि इसका अपोजिट हो जाता है। इतना सोचते सोचते ही एक भाई हाथी आता है और उस पुष्प को उखाड़ कर चला जाता है। ठीक है, तो यह भंवरा सोच कुछ और रहा है लेकिन हो कुछ और जाता है। तो कैसे आपको लिखना है कि क्या कि एक जो आपको कॉपी में लिखना है कि एक भंवरा
कमल की पुष्प की पंखुड़ियों में बैठ जाता है और संध्या होते हुई कि एक भंवरा कमल की पुष्प की पंखुड़ियों में आकर के बैठ जाता है और वो जो कमल है वो बंद हो जाता है, संध्या होते हुए कमल बंद हो जाता है। तो उसके अंदर बंद होते हुए जो भंवरा है वो विचार करता है कि भाई भविष्य की मतलब रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा और ये जो पंखुड़ियां हैं वो खिल उठेंगी और मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। लेकिन हाय दुख कि ऐसा सोचते सोचते, ऐसा विचार करते करते भंवरे का जो कमल का जो पुष्प था वो एक हाथी के द्वारा उजड़ जाता है। सिंपल अर्थात भावार्थ क्या है कि मनुष्य सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो कैसे आपको लिखना है कि एक भंवरा कमल के पुष्प पर बैठ जाता है और जैसे कमल का पुष्प बंद हो जाता है तो वह मन में विचार करता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है कि सुंदर सवेरा होगा, रात्रि व्यतीत होगी और सूर्योदय होगा और जो पंखुड़ियां है वो खिल उठेंगी। ऐसा विचार भंवरा अपने मन में करता है। लेकिन इनका विचार करते करते एक हाथी आता है और इस पंखुड़ियों को उजाड़ कर चला जाता है, अर्थात भंवरा भी वहां पर नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अन्योक्ति अभिलाषा। तो आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। 3 चैप्टर एक ही वीडियो में हमने खत्म कर लिए। तो होपफुली सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हुए होंगे और किसी को कोई डाउट, आपत्ति, समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी को भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक बताइएगा और वीडियो भाई अच्छी लगी, कुछ भी समझ आया हो तो अच्छा से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो के साथ। काफी बकवास कर लिया हम लोग, काफी आप हमको सुन लिए हो। ओके, तो तब तक के लिए भाई सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।